नमस्कार साथियों, आज हम लोग वायुमंडल एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं। मुख्य रूप से वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है तो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो है वायुमंडल है। वैसे तो देखा जाए तो नीचे स्थल मंडल है, जल वाले भाग को जल मंडल कहते हैं, और इन तीनों मंडलों को मिला करके एक जो है जैवमंडल बनता है। जैसे आप देखेंगे कि ये है आपका स्थल मंडल और ये फिर प्लस है आपका वायुमंडल और एक है स्थल मंडल जल मंडल। कौन सा? जल मंडल। तो ये तीनों को मिला करके कौन सा मंडल एक बनता है आपका? जैवमंडल। स्थल मंडल को लिथोस्फीयर, वायुमंडल को एटमॉस्फेयर और इसको बायोस्फीयर, जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और इसको जैवमंडल को क्या कहते हैं? जैवमंडल को बायोस्फीयर। तो इस तरीके से आज हम लोग वायुमंडल की जो परतें होती हैं, यानी सबसे ये हमारा जो वायुमंडल है, जैसे हमारी पृथ्वी है, सपोज करें ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर भी तमाम गैसों का जो है ये है पूरी वायुमंडल को ले करके ही जो है हमारी पृथ्वी पूरा अपना वायुमंडल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वायुमंडल में मुख्य रूप से 5 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं। 5 परतें। इसको आप देखें बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। देखिए सबसे बीच में एक होता है मध्यमंडल। कौन सा? मध्यमंडल। इसको मीजोस्फीयर कहते हैं। बीच वाला ले लेंगे, यानी 5 है, 2 ऊपर 2 नीचे, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा। और इसके बाद दूसरे वाले को कह देंगे आप समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। फिर इसके बाद इसको पहला वाला है आपका कौन सा? क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं इसको? क्षोभ मंडल कहते हैं। ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल कहते हैं। अब चौथा वाला क्या है आपका? चौथा वाला आपका आयन मंडल। कौन सा है? आयन मंडल, आयनोस्फीयर। फिर उसका 5वां क्या है आपका? बहिर्मंडल या बाह्य मंडल भी इसको कहते हैं। अब देखेंगे कि जो क्षोभ मंडल होता है, ये क्वेश्चन इससे कहाँ से आते हैं। क्षोभ मंडल जो होता है, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है। ये आपका सपोज कर लेंगे, ये आपका क्या है? उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और नीचे ये है दक्षिणी ध्रुव है, और बीच से जो एक रेखा खींची जाती है, जो कि एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, अक्षांश और देशांतर, तो बीच की जो रेखा होती है इसको ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। इसको कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। और इस तरीके से ये समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं। लगभग 90 रेखाएं होती हैं, नीचे भी 90 रेखाएं होती हैं। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। 90 यानी 180, और एक बीच वाली रेखा 181। फिर उसके बाद इस तरीके से देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, जो सारी यहाँ जो ध्रुवों को मिलाती हैं, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये रेखाएं जो समानांतर नहीं होती हैं, ये बीच में जो है ज़्यादा दूरी होती है, और किनारे जैसे जैसे ध्रुवों पर बढ़ते हैं वैसे वैसे दूरी इसकी कम होती जाती है। तो अब यहाँ देखेंगे क्षोभ मंडल पे जो है, यानी क्षोभ मंडल क्या होता है? पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत वाले भाग में पाया जाता है, और इसकी ऊंचाई पूछता है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है? तो ध्रुवों पे, यानी यहाँ ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई जो है 8 किलोमीटर है। यानी ध्रुवों पे पूछेगा, ध्रुवों पर ऊंचाई 8 किमी, और यहाँ बीच में भूमध्य रेखा हो गया, विषुवत रेखा, यानी ध्रुवों से छोड़ करके इसकी ऊंचाई कितनी हो? 18 किलोमीटर। यानी भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर। यहाँ से यानी 0 से लेकर के 8, यहाँ 0 से लेकर के 18, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, आंधी, वर्षा, बादल, तूफान,
ये सारी घटनाएं किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। किसमें? ट्रोपोस्फियर में होती हैं, जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं। और ये गर्मी में इसकी ऊंचाई जो है बढ़ जाती है और ठंडी में इसकी ऊंचाई जो है घट जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछता था। तो देखें क्वेश्चन कैसे बनता है कि सबसे पृथ्वी के ऊपरी मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर जिसको कहते हैं। और इसमें कौन सी घटनाएं होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। इसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर लगभग है। और गर्मी के मौसम में इसकी ऊंचाई और बढ़ जाती है और ठंडी के मौसम में इसकी ऊंचाई घट जाती है। दूसरी चीज़ है कि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या हमारा टेम्परेचर घटता है कि बढ़ता है? तो हमारा टेम्परेचर घटता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा तापमान कम हो जाता है। आप ऐसे देखेंगे जो हमारे जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ से नदियाँ निकलती हैं तो वहाँ चूँकि बर्फ़ जम जाती है तो बर्फ़ ही पिघल करके नदियाँ पानी नीचे आता है तो नदियों का रूप ले लेता है। तो ऊपर का टेम्परेचर कम क्यों है? क्योंकि सूर्य की किरणें तो ऊपर से ही आ रही हैं। अब समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ आग आप जला लिए, यहाँ ये आग जल रही है, ऐसे ऐसे करके आग जल रही है, आप इसके करीब हैं तो यहाँ ज़्यादा गर्मी लगेगी, यहाँ ज़्यादा गर्मी लगेगी? नहीं, तो गर्मी आपको यहीं लगेगी। तो सूर्य का प्रकाश मान लीजिए ऐसे जा रहा है, लेकिन उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है? क्योंकि जो ये क्षोभ मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती। जब सूर्य का प्रकाश आता है तो ये क्षोभ मंडल जो सबसे दूर है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2 होती है, ये सूर्य की किरणों को ऑब्जर्व कर लेती हैं। इसी सूर्य की किरणों को ऑब्जर्व करने के कारण जो है यानी भारी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ जो है ज़्यादा गर्मी पड़ती है पृथ्वी पर। और जितना ऊपर आप जाएंगे वहाँ गैसें, हल्की गैसें ऊपर होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, तो वहाँ पर जो है गर्मी कम होगी, यानी वहाँ टेम्परेचर जो है कम होगा। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है कम हो जाता है इसी आधार पे। और क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऊपर क्या होती है? कम हो जाती है। CO2 की मात्रा कम हो जाती है। ये CO2 क्या करती है? सूर्य के किरणों को ऑब्जर्व करके हमको गर्मी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का आप नाम सुने होंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम सुने होंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है? ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? ग्लोबल मीन हमारा विश्व वार्मिंग माने गर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, इसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस जो है, अगर पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस कौन सी है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इस तरीके से दूसरा मंडल आपका है समताप मंडल। यहाँ कुछ लिख भी दिए, उसको आप देख भी लेंगे कि समताप मंडल में देखेंगे मुख्य रूप से समताप मंडल क्या होता है कि इसमें समान ताप होता है। कौन सा? समान ताप होता है। समान ताप होता है तो यहाँ पे प्लेन वगैरह उड़ाने के लिए जो है यह सबसे आदर्श मंडल माना जाता है। तो यहाँ पर जो है आपकी एक ओजोन गैस का आप नाम सुने होंगे, जो यानी यहाँ पहले तो इसकी ऊंचाई देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई क्या होगी? यानी यहाँ से आप देख लेंगे कि जैसे 8 से लेकर के 50 हो जाएगी, कहाँ पे? ध्रुवों पे, और उसके बाद 50 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा के आसपास 18 से लेकर के 50 हो जाएगी किलोमीटर। तो और इसमें जो है ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है। वो लेयर कितनी होती है? लगभग 15 से लेकर के 35 किलोमीटर के मध्य होती है। इसकी मोटाई लगभग 20 किलोमीटर होती है। और इस गैस को नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस गैस को नुकसान पहुंचाती है। 16 सितंबर को ओजोन गैस दिवस भी मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसलिए कि इसकी सुरक्षा हो, क्योंकि ये पृथ्वी का कवच है। ये जब सूर्य की किरणें, डायरेक्ट सूर्य की किरणें आती तो ये ओजोन परत क्या करती है? तो छान देती है। उसके बाद सूर्य की किरणें आती हैं तो हमारे त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अगर डायरेक्ट, अभी अफ्रीका में ओजोन परत में छेद हो गया था और बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी, लोगों के स्किन कैंसर, तमाम ऐसी बीमारियां हो रही थी जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। तो हमारी सुरक्षा कवच कौन है? ओजोन गैस है, जिसकी मोटाई लगभग 20 किलोमीटर और 15 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। और ओजोन गैस दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है।
इस मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है, समताप मंडल आप जान गए, मीजो मंडल जिसको कहेंगे मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या है भैया? मध्य मंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बस जान लीजिए। यानी इसकी ऊंचाई लगभग आप सोच लें कि यह 50 से लेकर के 80 किलोमीटर की होती, 80 किलोमीटर की होती है मीजो मंडल, जिसको मध्य मंडल कहते हैं। 50 से लेकर के 80 किलोमीटर की होती है। यहाँ देखिए 50 से लेकर 80 किलो, लगभग 30 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। और यहाँ पर तापमान जो है माइनस में चला जाता है, लगभग यहाँ तापमान जो है -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। और यहाँ पे जो उल्का पिंड संबंधी घटनाएं हो, उल्का पिंड किसे कहते हैं? जो धूल के कण वगैरह होते हैं, ये धीरे धीरे धूल के कण जो है जमते 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 काफ़ी जो है मोटे टुकड़े बना लेते हैं, पत्थर टाइप या इस तरीके ढेर टाइप बना लेते हैं। तो हवा के घर्षण के कारण, हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, हवाएं तेज़ चलती हैं इस तरीके से, हवा के घर्षण के कारण जब ये जल जाते हैं, तो जब जलते हैं तो जैसे लुक टाइप ऐसे बर के दिखाता है, ऐसे इसे इधर से उधरेगा, ऐसे जाएगा, जब फिर ख़त्म हो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि देखिए कोई मर गया, कोई लुक दिखा रहा है, इस तरीके से तमाम घटनाएं लोगों को नहीं जानकारी है। तो उल्का पिंड संबंधी घटनाएं किस में होती है? मध्य मंडल, मीजो मंडल में होती हैं। इसे आप याद रखेंगे। 2-3 चीज़ें हैं। पहली तो क्षोभ मंडल में कौन सी? मौसम संबंधी घटनाएं। समताप मंडल में प्लेन उड़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 2 है, समझ लीजिए कि 8 से ध्रुवों पे 8 से लेकर के 0 से 8 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा पर 0 से लेकर के 18 किलोमीटर। अच्छा, कभी कभी पूछा औसत ऊंचाई इसकी कितनी होती है क्षोभ मंडल की, तो इसको आप बताएंगे 12 से लेकर के 16 किलोमीटर, 12 से लेकर के 16 किलोमीटर होती है इसकी ऊंचाई। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा। समताप मंडल वही प्लेन उड़ाने के लिए ज़रूरी है। ओजोन गैस इसमें पाई जाती है। ओजोन गैस की एक लेयर होती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को छान करके फिर पृथ्वी पर आती है, जो हमारे पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। मीजो मंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे उल्का पिंड संबंधी घटनाएं होती हैं। फिर आयन मंडल पे आप देखेंगे 80 से लेकर के 640 किलोमीटर के बीच जो है ये आयन मंडल होता है। यानी कहाँ से? 80 से लेकर के 640 किलोमीटर आपका ये आयन मंडल होता है। इसमें आयनिक संबंधी घटनाएं होती हैं। जितनी भी रेडियोएक्टिव रेज वगैरह निकलती हैं, जो रेज निकल करके फिर आयन मंडल में जा करके वापस चली जाती हैं, और जितनी भी तरंगे हैं, जैसे आप देखेंगे आजकल सैटेलाइट की तरंगे वगैरह जो आयन मंडल में ही चलती हैं, वो जैसे टीवी, रेडियो तमाम जो है आयन मंडल में वो अपनी तरंगे जाती हैं, आती हैं। और उस तरीके से वहाँ टावर लगा हुआ, वहाँ टावर लगा हुआ, जब वहाँ से वहाँ टावर, जैसे दिल्ली से मान लीजिए मोबाइल हमको फ़ोन करना है, तो टावर इसी आयन मंडल में ही उनकी जो है तरंग दैर्ध्य जो है चल करके आती हैं। किसमें? 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक। दूसरा चीज़ है आपका वायुमंडल, जिसको कहते हैं एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर 640 किलोमीटर से, ये जो आपका वायुमंडल सपोज कर लें यहाँ है, 640 किलोमीटर से ऊपर का जो मंडल होता है, यानी ऊपर का मंडल होता है, उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल या एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है बहुत हल्की गैसें होती हैं, और इसी में जो जितने भी कृत्रिम उपग्रह, जैसे शिक्षा का एडोसेट उपग्रह और तमाम उपग्रह छोड़े जाते हैं, जिनके कारण जो है आज हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तमाम जानकारियां प्राप्त करते हैं। उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। किस मंडल में? वायुमंडल में। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 2-3 चीज़ें क्या हैं, केवल आप बस इतना समझ लीजिए कि 5 मंडल पाए जाते हैं, नहीं 5 परतें पाई जाती हैं। इसको याद करने का सबसे तरीका देखिए, बीच में मध्य मंडल होगा तो ऊपर 2 मंडल होगा, नीचे 2 मंडल होगा। सबसे ऊपर अगर होगा तो वो क्षोभ मंडल होगा, फिर उसके बाद होगा समताप मंडल होगा, बीच में मध्य मंडल होगा, फिर उसके बाद आयन मंडल होगा चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे आपका वायुमंडल होगा। ये याद कर लेंगे आप इसको, यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। इसको ट्रोपोस्फीयर और इसको स्ट्रेटोस्फीयर, इसको मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर कहते हैं। बस इतना ही जान जाइए आप कि बस
क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? क्वेश्चन यही बनेंगे कि जो है मौसम संबंधी घटना, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में प्लेन उड़ाने के लिए, मध्य मंडल में टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, जैसे ग्लेशियर्स वगैरह जो जमे होते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जो है, और आयन मंडल में जितनी आयनिक किरणें होती हैं इस तरीके से, और रेडियो तरंगे वगैरह होती हैं बाह्य मंडल में, जितने सैटेलाइट्स वगैरह जो कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो इस तरीके से ये मंडल 5 मंडल होता है। वैसे तो आप देखें कि हमारे वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ये भी आप जान जाएं। जो हमारा वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन गैस 78% होता है, और ऑक्सीजन गैस 21% होता है, और CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। बाकी अक्रिय गैसें होती हैं, आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, हीलियम, ये जो कुछ गैसें होती हैं 0.07%। तो ये गैसें जो होती हैं ये क्रिया किसी गैस से नहीं करती, मुख्य रूप से यही 3 गैसें होती हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब आप देखेंगे कि जो है इस नाइट्रोजन गैस की बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे वातावरण को बैलेंस करने के लिए। ऑक्सीजन गैस तो ज्वलनशील गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी गैस होती है। तो इस तरीके ये वायुमंडल के परतों के बारे में आप जानें। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आए तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करें। धन्यवाद।